दोबारा भगवान का नाम श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण बोले वृंदावन बिहारी लाल की। निवेदन कर रही थी अमृत पे करके देवता बलवान तो हो गए और अपने अपने पद को पुनः असुरों से रिक्त करके हरा करके अपने पद पर कब्जा कर लिया। शुक्राचार्य के पास सारे असुर गए, कहा महाराज फिर से हम निर्बल हो गए, देवताओं ने धोखा दे दिया, देवता कभी हमारे सगे नहीं हो सकते, सौतेले हैं तो सौतेलापन वाला व्यवहार भी करते हैं। कोई उपाय बताइए कि हम उन्हें पुनः जीत ले। शुक्राचार्य ने कहा आप जीत सकते हो, कैसे? का एक उपाय है। क्या उपाय है? का उपाय यही है, अगर ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लिया जाए, ब्राह्मणों से आशीर्वाद मिल जाए तो तुम्हारी जीत हो जाए। बलि ने कहा ठीक है महाराज, हम ऐसा ही करेंगे। ब्राह्मण प्रसन्न कैसे होंगे? कहा ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए 100 यज्ञ कर लो। 100 यज्ञ करने वाला वैसे भी इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। अगर 100 यज्ञ हो गया तो तुम इंद्र पद का अधिकारी ऐसे भी बन जाओगे और ब्राह्मणों का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। मैं तो कहता हूँ महाराज बलि तुम 100 यज्ञ कर लो और ब्राह्मणों को प्रसन्न भी कर लो। बलि ने ब्राह्मणों को प्रसन्न किया, प्रसन्न करके तेज रथ, तपस्या के बाद प्रसन्नता के बाद ब्राह्मणों ने एक तेज रथ दिया, उस पर बैठ करके पुनः संग्राम में सारे देवताओं को बलि ने हरा दिया। अब बलि के पराक्रम के समक्ष, बलि के सामने सारे देवता निर्बल हो गए। बलि प्रहलाद का पोता है, धर्मात्मा भी है, विचारवान भी है। कहा गुरुजी आपका मंत्र तो काम कर गया, पुनः देवताओं को मैंने हरा दिया। एक बात बताइए आप क्या करें? शुक्राचार्य ने कहा एक काम और कर, लगे हाथ तुम 100 यज्ञ करना। एक यज्ञ संपन्न हुआ, 2 हुआ, देखते देखते 99 यज्ञ संपन्न हो गया। 100वां यज्ञ करने जा रहे हैं बलि। जब 100वां यज्ञ करने जा रहे हैं बलि, देवताओं ने कहा, भगवान विष्णु से प्रार्थना करी, प्रभु अब तो कृपा कीजिए। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, हे प्रभु बटुक रूप में, वामन रूप में प्रभु का अवतार कब और क्यों हुआ, कैसे हुआ? हमारी जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, कृपा करके हमें बताइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कश्यप ऋषि बहुत दिन बाद अदिति के आश्रम में पहुंचे। अदिति अपने पुत्रों की पराजय और कष्ट से बड़ी दुखी थी। अदिति देवताओं की माता है। अच्छा कौन माँ ऐसी होगी जो पुत्र दुखी होगा तो दुखी नहीं होगी? पुत्र का घर द्वार परिवार राज नौकरी चाकरी छिन जाए तो माँ को दुख नहीं होगा? कौन ऐसी माँ होगी जो दुख नहीं होगी? तो देवताओं की माँ अदिति बड़ी दुखी है। कश्यप ऋषि आए तो कश्यप ऋषि से प्रश्न करती हैं,
कि हमारे पुत्र पराजय हो गए हैं, आप कोई उपाय बताइए, पुनः उनकी प्रतिष्ठा हो जाए, पुनः उनका पद मिल जाए, उनकी गरिमा बन जाए, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाए। तो कश्यप ऋषि ने कहा, देवी अगर आप फाल्गुन मास में पयो व्रत करेंगी तो आपका मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। भगवती फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाः पयो व्रतः, कहा द्वादश पक्ष से, द्वादशी से अब 12 दिन का पयो नामक व्रत है, दूध पान करके ही किया जाता है। इसी व्रत को करिए, आपका मनोरथ पूर्ण होगा। आदित्य ने पयो व्रत पूर्ण निष्ठा से पूर्ण किया। आप पुरुषोत्तम चतुर्भुज नारायण का दर्शन प्राप्त किया और वरदान भी मिला, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। मैंने तो मनु शत्रुपा के रूप में जब तपस्या किया था तभी तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा पुत्र बनूंगा। एक बार नहीं, मैंने 3 बार तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा, 3 बार वरदान दिया है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे माँ। अच्छा, भगवान की प्रसन्नता और पयोव्रत की पूर्णता से पुत्र रूप में आने का जो वरदान मिला है, आज उसी प्रदान के कारण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त में भगवान का प्राकट हुआ है वामन के रूप में। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की। इसी तिथि को वामन द्वादशी के रूप में जाना जाता है और मनाया जाता है और व्रत भी रखा जाता है। वामन द्वादशी के नाम से हम लोग जानते हैं इसी तिथि को। अच्छा, वामन का मतलब 52 अंगुल के हैं। सरकार कहते हैं का 52 अंगुल के हैं। कितने से छोटे से सरकार है, 52 अंगुल के हैं। और जब 52 अंगुल के हैं तो छोटे बन करके जब प्रकट हो गए, महात्मा सब गदगद हो गए, माता के हृदय गदगद हो गया। पुत्र को देख करके आनंद विह्वल हो गई, ब्राह्मण पुलकित हो गए और ऋषिगण की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। ये ब्राह्मण कुल में भगवान का अवतार हुआ है। और देखिए, हमारे भगवान का प्रकट हुआ, इसलिए सभी महात्माओं ने मिलकर के वामन भगवान को यज्ञोपवीत जनेऊ दिया। सबसे पहले यज्ञोपवीत संस्कार किया। ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। यज्ञोपवीत संस्कार किया। उपनयन के संस्कार के बाद, यज्ञ पहनाने के बाद जिस ब्राह्मण को जनेऊ संस्कार होता है ना, उसे द्विज कहा जाता है। जिसका जनेऊ संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है, उसको द्विज कहा जाता है। कहा महाराज, जब द्विज बन गए, द्विज के अधिकारी हो गए, जनेऊ को पहना दिया गया। जब भगवान का जनेऊ संस्कार हो गया तो ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल सबसे पहले वामन भगवान को प्रदान कर दिया। अब कमंडल लीजिए, कमंडल दिया। अदिति मैया ने अपने बेटे को लंगोटी कौपिन पहना दिया। कहा कटी वस्त्र पहना दिया। कश्यप ऋषि जी ने मेखला धारण कराई। भगवती सरस्वती ने, शारदा मैया ने रुद्राक्ष की माला धारण करा दिया, हाथों में पकड़ा दिया। कितना सुंदर भगवान का स्वरूप है, देखिए। कहा आकाश ने छाता भेंट किया, सरकार ने छाता धारण कर लिया। कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया और कहा सप्तऋषियों प्रकट होकर के सुंदर से उसका आसन पकड़ा दिए। उस आसन मैया अन्नपूर्णा ने पात्र में भिक्षा डाल दी।
अन्नपूर्णा ही तो भिक्षा देने वाली है। अन्नपूर्णा सदा पूर्णा शंकर प्राण वल्लभे। भिक्षा प्रदान कर दिया और भिक्षा दे करके जब संस्कार संपन्न हो गया तो जनेऊ में आप देखे होंगे कि भिक्षा मांगने की एक पद्धति है, एक नियम। एक बच्चा भिक्षा मांगता है, पहला भिक्षा मांगकर गुरु जी को देता है, माता जी को देता है। जिसके यहाँ जैसे संस्कार होता है जनेऊ में, भिक्षा मांगता है बच्चा, भिक्षाटन करता है। तो गुरु जी के पास सबसे भिक्षा मांगते हुए गए तो बृहस्पति जी ने वामन भगवान को यज्ञोपवीत पहना करके गायत्री मंत्र कान में फूंक दिया। कहा गुरु मंत्र दो, हमें गुरु मंत्र चाहिए। अब गुरु मंत्र दिया है तो गुरु मंत्र से दक्षिणा तो देना पड़ेगा, हमें दो। तो वामन भगवान ने कहा गुरु जी क्या दूं? कहा मुझे इस त्रिभुवन का राज्य चाहिए, मुझे इस त्रिभुवन का राज्य चाहिए। जितने ऋषि मुनि देवी देवता थे सबने भिक्षा प्रदान की। अब भगवान आप सबों के बीच में भी यहाँ तो भिक्षा मांगने के लिए उपस्थित है नहीं, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी हुई कि सबके बीच में घूम घूम के भिक्षा मांग रहे हैं। आप यही कल्पना करना, क्योंकि भगवान तो भिक्षाटन करेंगे ही। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत दे दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा यह काम, युग युग तेरी रहे पहचान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगत भर डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी सारी धरती देखने, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, भीख मांगने आया है घर, हारा रे जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, कर दे मुझसे जरा पहचान। भर दे भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। प्रेम झूले वामन भगवान की। भगवान भिक्षा मांगने लगे। कहाँ भिक्षा मांगने? भगवान मुस्कुराते हुए भिक्षा मांगने लगे। बृहस्पति भगवान ने कहा कि हमें जो भिक्षा चाहिए, क्या चाहिए? कहा वोट का राज चाहिए। हाँ, और भगवान वामन भगवान चल पड़े। तम्बटू वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः, कर्माणि कर्यामासुः पुरस्कृत्य प्रजापतिम। कहा महाराज भिक्षा मांगने लगे। और देखिए भिक्षाटन करने के लिए भगवान आगे बढ़े। कहाँ तक जाना है? कहाँ? जहाँ बलि का यज्ञशाला है। गुरुदेव ने 3 लोगों की संपत्ति, गुरुदेव आप कह रहे 3 लोगों का संपत्ति हमें दे दे। एक बात बताओ, 3 लोगों का संपत्ति हमें कौन देगा? 3 लोगों का संपत्ति हमें देगा क्या? आप तो कह दिए कि 3 लोगों का संपत्ति हमें दक्षिणा में दे दो। क्या ये मैं नहीं जानती, तुम हमें गुरु दक्षिणा। अच्छा ठीक है। बटुक बने परमात्मा भिक्षाटन पर निकल चले। कहाँ पहुंचे? बलि के यज्ञशाला जहाँ पर बना था। वेद पाठी पंडित मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। कुछ दूरी पर जाकर के बैठ गए, अपना पूजन कर। जैसे ही
उनकी दृष्टि, बलि की दृष्टि पड़ी। कहा महाराज आप हमारे यहाँ आए हो तो कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। कहा क्या दे सकते हो, क्या दोगे? कहा मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ, कुछ तो मांग लो। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा देखकर? नहीं कुछ मांग लो, कुछ तो मांग लो, मुझे इच्छा हो रही है कि मैं दूं। कहा अगर देना ही चाहते हो तो मुझे 3 पग भूमि दे दो। कहा महाराज 3 पग भूमि? तुम इतने छोटे से हो और 3 पग भूमि लेकर क्या करोगे? कहा मैं ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मचारी हूँ, मुझे क्या है, मुझे तो मात्र बैठकर जप करने भर, हवन करने भर भूमि चाहिए। मैं तुम्हारे भूमि को लेकर क्या करूंगा? मुझे तो इतना ही जगह चाहिए जितना मैं बैठ करके भजन कर सकूं। मुस्कुराते हुए बोले महाराज 3 पग भूमि कितनी होती है? 3 पग भूमि की क्या? अरे कुछ मांग लो। कहा नहीं नहीं मुझे 3 पग ही भूमि चाहिए, देना है तो बोलो, देने जा रहा। अच्छा देंगे 3 पग भूमि, लेकिन कहा ऐसे नहीं लूंगा। कैसे लोगे? कहा पहले संकल्प करो, अपना गोत्र बोलो, अपना नाम बोलो, कुशाद हाथ में धारण करो, हाथ में गंगाजल लो और संकल्प करके दोगे तब लूंगा। कहा 3 पग भूमि संकल्प करके देने की आवश्यकता ही नहीं। नहीं नहीं 3 पग भूमि लूंगा और संकल्पित लूंगा। अच्छा देखिए मम्मी ये भी मांगने को कह रही है। शुक्राचार्य बड़े गौर से देख रहे थे, पहचान लिया। उन्होंने कहा अरे तुम 3 पग भूमि मांग रहे हो, जानते हो ये कौन है? देना भी मत, देना भी मत, ये छलिया है। अरे वही अभी अभी जिसने छल किया था वही छलिया है। इसको भूल कर भी तुम संकल्प लेकर भूमि मत देना। मैं कहता हूँ गुरु होने के नाते तुम इसे देना मत। कहा मैं तो जानता नहीं इन्हें ये कौन है, लेकिन जब आप गुरु जी बता ही रहे हो कि छलिया है, हमारा ब्रह्म है, परमात्मा है, परमात्मा द्वार पर आ गया है भिक्षा मांगने के लिए, तो मैं जरूर दूं, तब तो मैं जरूर दूं। क्रोध आ गया। कहा श्राप में दे दूंगा। कहा गुरुजी चाहे आप जो करना कर लो। तुरंत भर में गुरुदेव ने श्राप दे दिया, जा स्त्रीहीन हो जा। भगवान मुस्कुराए, देखो जिस संपत्ति को बचाने के लिए जा रहा था शुक्राचार्य, उसी संपत्ति को हीन होने का, स्त्रीहीन होने का श्राप दे रहे उसी भक्त को। अरे जिस संपत्ति की रक्षा करने के लिए अपने भक्त को कह रहा था कि मत दो दान, उसी संपत्ति को स्त्रीहीन होने का श्राप भी उसी भक्त को दे रहा है। बलि ने कहा कुछ भी हो जाए सरकार, मैं तो दान दूंगा, जरूर दूंगा। और अब क्या था, हाथ में जल लेने के लिए जैसे ही बलि हाथ में जल कुशा लेकर के संकल्प देने के लिए कमंडल से जल डालने लगे, शुक्राचार्य से रहा नहीं गया। शुक्राचार्य जी ने सोचा ये जल ना निकलेगा, नहीं ये संकल्प करेगा, जल रहेगा कब तो संकल्प करेगा। शुक्राचार्य जाकर उसी में जो कमंडल है उसके जो निकलता है जल, जिसमें जो नल लगा रहता है उसी में जाकर बैठ गए, कोठी में बैठ गए। और जैसे उसमें बैठे तो भगवान ने कहा हम है, भगवान ने कहा लगता है इसमें कुछ कचरा फंस गया है, मैं निकाल देता हूँ तब जल निकलेगा। भगवान ने कुशा का एक नोक निकाला। अब कुशा जो कुशा का देखोगे अग्रभाग में बहुत नुकीला होता है, कुशा का अग्रभाग को निकाला और जैसे ही टोटी में डाला, शुक्राचार्य की एक आंख फट गई और हल्ला मचाते हुए रोते हुए शुक्राचार्य बाहर आ गए। कहा जिसकी संपत्ति को बचाने के लिए मैंने एक आंख गवा दी, वह सुनने को तैयार नहीं है, ऐसा भगत है मेरा, और देखो अंधविश्वास कर रहा है। कहा भगवान ने आंख क्यों फोड़ी?
आँख को क्यों फोड़ा? कहा इसलिए कि शुक्राचार्य की दृष्टि सब भावना वाली नहीं है। जब सब भावना की दृष्टि नहीं रहेगी तो उसको फूटना ही पड़ता है, टूटना ही पड़ता है। आज शुक्राचार्य की दृष्टि फूट गई और देखिए महाराज त्रिकालदर्शी होकर भी शुक्राचार्य बचा नहीं पाए। जब भगवान की इच्छा हो जाएगी तो भगवान के समक्ष कोई रोकने वाला नहीं है। जब भगवान की कृपा हो जाएगी तो कोई छीन नहीं सकता। जहाँ पर कृपा राम के हो तहाँ पर कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा हट जाए तो कोई बचा भी नहीं सकता। जब भगवान की कृपा हट जाती है तो कोई रक्षा करने वाला नहीं है। ठाकुर जी ही रक्षा करने वाले हैं। आज शुक्राचार्य ने 3 पग, जैसे ही बलि ने हाथ में संकल्प किया, 3 पग का संकल्प करवाया। संकल्प कराकर भगवान को जैसे समर्पित किया बामन भगवान को, बामन भगवान ने प्रकट हो गए, विराट रूप में प्रकट हो गए। प्रेम से बोले विराट भगवान की। अब बामन से विराट हो गए। जब विराट हो गए तो ठाकुर जी ने एक पाँव में पूरे पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पाँव में ब्रह्मलोक सारे भूलोकों को नाप लिया। और जैसे ही ब्रह्मलोक में भगवान का पाँव गया, ब्रह्मा जी ने देखा, कमंडल निकाला, भगवान के चरण को धोया, वहीं पर भगवती गंगा का अवतरण हो गया। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की। गंगा का अवतरण हो गया। और देखिए पुनः जब पूरे 2 पाँव में भगवान ने सब नाप लिया, विराट परमात्मा ने 2 पग में सब कुछ नाप लिया, तब तो अब क्या होगा? अब पूछा तीसरा पग कहाँ रखूं? तीसरा पग कहाँ रखूं? तो मानो किसी ने कहा, भगवान मुस्कुराते का दिया था छोटे में, मांगा था छोटा बन करके, अब इतने बड़े हो गए तो मैं क्या करूं? कह सकता था ना कि नहीं कर सकता था, लेकिन उसने नहीं कहा। कितना बड़ा भक्त है महाराज, प्रहलाद का पौत्र है, धर्म का कूट भरा हुआ है। कहा महाराज चिंता न करो, एक बात का उत्तर दो। कहा क्या? कहा मैंने सुना है मैं और मेरा 2 होते हैं, मैं और मेरा 2 होते हैं। कैसे? मैं, ये मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा पति, मेरी गाड़ी, अर्थात मैं और मेरा 2। कहा महाराज मेरा तो सब कुछ आपने ले लिया, मेरा लिया है, सब कुछ लिया है, लेकिन मुझे अभी कहाँ लिया है? मैं हूं ना, इसलिए आज मैं आपके चरणों में शरणागत होता हूँ। अपना पाँव मेरे सर पर रख लीजिए, मुझे भी अपना बना लीजिए। और बलि ने समर्पण कर दिया। भगवान तुरंत भर में प्रसन्न हो गए। जो बलि को 2 पाँव देने के बाद तीसरा पाँव न देने के कारण बंधन बना रखा था, आज भगवान प्रसन्न हो गए। कहा बलि कुछ प्रदान मांग, कुछ प्रदान मांग लो। कहा महाराज अगर देना ही चाहते हो तो मैं तो इतना ही चाहता हूँ, 8 जाम आपका दर्शन करूं, जहाँ रहूं वहीं आपका दर्शन हो। कहा ठीक है, तथा ऐसा ही हो। अब क्या है? अब भगवान कहे एक काम करो, तुम पताल लोक चलो, पताल लोक में हम तुम्हारे पास रहेंगे, जहाँ तुम रहोगे वहीं हमारे दर्शन मिलते रहेंगे। तुम पताल लोक चलो। पताल लोक का राजा बना दिया। अब भगवान नौकर चाकर की तरह उनकी चाकरी करने लगे, जहाँ साहब उठते वही दर्शन देना है। 24 घंटा उनकी चाकरी में खड़े। भगवान की महिमा तो देखो, भगवान की कृपा तो देखो, कितने हमारे भगवान दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। आवश्यकता एक बार शरणागत होने की है। इसलिए शरणागत अपने आप को करके परमात्मा के चरणों में, उसका जीवन उद्धार हो जाता है। निवेदन करना चाहती हूँ। आज बलि ने कहा महाराज मैं तो आपके शरण में हूँ। और भक्त भी कहते हैं ना, कहा महाराज इतना अंधेरा भरा है जीवात्मा के अंतःकरण में, घट भीतर घोर अंधेरा है, घट भीतर घोर अंधेरा है, मेरे राम उजाला भर देना, मेरे राम उजाला, मेरी नैया बीच भंवर में है, मेरी नैया
सहारा दे देना, मेरे नाथ सहारा दे देना। मेरी नैया बीच भंवर में है, मेरी नैया मेरे नाथ किनारा कर देना, मेरे नाथ किनारा कर देना। मेरे नाथ सहारा दे देना, मेरे नाथ सहारा दे देना। प्रेम से बोलिए दीनदयाल भगवान की जय। जहाँ समर्पण का भाव आया महाराज, भगवान तो उद्धार कर देते हैं, कल्याण कर देते हैं। बाली ने समर्पण कर दिया, कहा चलो आठों याम हम तुम्हें दर्शन देंगे, जहाँ तुम चाहोगे वहीं तत्पर रहेंगे। भगवान वैकुंठ नहीं गए, बाली के साथ चले गए पाताल लोक में। अब भगवती लक्ष्मी सोच रही है हमारे प्रभु कहाँ रह गए, अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए। नारद बाबा ने बताया, अरे तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे मायका में चाकरी कर रहे हैं, तुम्हारे प्रभु तुम्हारे मायका में चाकरी कर रहे हैं, तुम्हारे भाई भतीजों के बीच में है। काचा चाकरी कर रहे हैं, कहाँ तुम्हारे भाई भतीजों के बीच में, कहा तो कुछ करना पड़ेगा। भगवती लक्ष्मी एक सुंदर नारी के रूप में आई और बलि का रोज का नियम था, पूजन करने जाता था। और जैसा ही बाहर बैठे देखा एक लक्ष्मी जी को सुंदर नारी के रूप में थी। रक्षाबंधन का दिन था, रक्षाबंधन का पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा का दिन था और लक्ष्मी जी बैठी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। तो पूछा, देवी आप रो क्यों रही हैं? क्या बताऊं, मेरा कोई भाई नहीं है, क्या बताऊं मेरा कोई भाई नहीं है। अगर भाई होता तो मैं भी राखी बांधती, मैं भी रक्षा सूत्र बांधती, और मुझे भी लगता ना कि मेरा भाई है तो मेरी सुरक्षा प्रदान करेगा, मेरे भाई है तो मुझे सुरक्षा प्रदान करेगा। अरे नारी का बल तो भाई है। जब सीता जी अशोक वाटिका में बैठी है, रावण आता है, कहता है एक बार पिलो मोरा तो तृण नरवत काट बह गई। तो मेरे अवधपति परमा कहा, हमें अकेला मत समझना, अकेला मत समझना। इस लंका का रणांगन में भी, इस लंका के जगह पे भी, तुम्हारे साम्राज्य में भी आज हमारा भाई हमारे साथ है, क्योंकि मैं धरती सुता हूँ, मैं धरती की बिटिया हूँ और धरती का पुत्र ये दुर्वा है। इसे साधारण मत समझना। इसी दुर्वा को निकाल करके हमारे ठाकुर ने तुम्हारे जयंत के ऊपर में प्रहार कर दिया था, उसे किसी ने नहीं बचाया। एक संत की दया हुई, एक संत ने कृपा कर दी, तब जाकर के उसकी प्राण की रक्षा हो गई, नहीं तो उसकी रक्षा होने वाली नहीं। कहने का तात्पर्य कि भाई तो भाई रहता तो हमारी भी सुरक्षा करता। जिसका भाई न हो, जिसकी बहन न हो, बड़ा कमी खलता है कि मेरा भी एक भाई होता। जिसकी बहन नहीं होती, सोचते मेरी बहन होती तो हमारे घर में कितना सुंदर रहता। भाई बहन का प्रेम ही बड़ा अनोखा होता है। भगवती लक्ष्मी रोने लगी, जब लगी दया आ गया, कहा देखो तुम्हारा कोई भाई नहीं और मेरी कोई बहन है, तो एक काम करो, तुम हमारे राजमहल में चलो, आज तुम हमारी बहन हो। बहन कैसे थोड़ी जाने देंगे, अरे मान सम्मान से ले चलेंगे, मान सम्मान से रखेंगे। चलो ना हमारे राजमहल में चल करके हाथ में राखी बांधना, हमारी बहुत इच्छा हो रही है, क्योंकि आज तक मुझे भी किसने राखी नहीं बांधी है, टीका नहीं लगाया है, तिलक नहीं लगाया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे राजमहल में चलो। लक्ष्मी जी तो चाहती यही थी, सारी नौटंकी ड्रामा तो इसीलिए हुआ था कि हमें अपने महल में ले चले। तो लक्ष्मी जी महारानी चली आई महल में। जब महल में आई तो देखा नारायण को चौकीदारी करते हुए, जिधर जाए सरकार उधर नारायण को आना पड़ रहा था। जैसे ही लक्ष्मी जी को देखा, पहचान लिया, कहो देवी तुम कैसे आ गए? कहा तुम मुझे प्रदेश छोड़ के भाग जाओगे तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आऊंगी तो कहा जाऊंगी। जहाँ नारायण वही लक्ष्मी, जहाँ लक्ष्मी वही नारायण। तुम्हारे बिना हमारा क्या अस्तित्व भैया? ये भी नदी है, नदी भी दुबारी, कैसी अनाथ पुरुष नारी। तुम्हारे बिना मेरा क्या मतलब? मैं तुम्हारे पीछे पीछे चली आई, आ गई मैं।
कहा अच्छा जब आ गई हो तो क्या करोगे? कहा महाराज तुम क्या समझते, छोड़ के भाग जाओगे? मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? हाँ, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा, जहाँ जाओगे वही जाऊंगी, हाँ, जहाँ रहोगे वही रहूंगी। तो लक्ष्मी जी मुस्कुरा करके कहा, एक दिन बीता, दो राखी बांधने लगे, रक्षाबंधन के दिन बाद राखी बांधने लगे। जब राखी बांधने लगे तो भाई ने कहा कुछ मांग लो, नियम रही है कुछ मांग लो, तुम हमारी बहन हो। रक्षाबंधन के पावन पवित्र में बंधन को स्मरण करने के लिए भाई भी अपनी बहन को कुछ देता है, तो मांग लो। कहा भैया क्या मांगो, मेरे पास किसी चीज की कमी तो है नहीं। अरे क्या कमी है, सब कुछ तो है, जाने दो। नहीं कुछ मांग लो। पता नहीं भैया तुम दोगे कि नहीं? नहीं मांग लो। कहा ये आपका जो चौकीदार है मुझे बहुत पसंद है, ये आपका जो चौकीदार है ना मुझे बहुत पसंद है। तो भाई ने बलि ने कहा, अरे बलि की बहन एक चौकीदार एक नौकर के ये परेशान? नहीं जरूर कोई बात है, तुम सच बताओ तुम कौन हो, जो इस चौकीदार के लिए परेशान हो? तब लक्ष्मी जी ने अपना स्वरूप दिखाया। तब लक्ष्मी जी नारायण को लेकर आती हैं। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। तब जाकर के आगे की कथा कहते हैं। कहा महाराज इस प्रकार से बहुत सारी कथाएं हैं। वामन भगवान आशीर्वाद दिया और बलि पर कृपा प्रदान है। लक्ष्मी कृपा हो गई, पुनः चले आए। तत्पश्चात सूर्यवंश का वर्णन आता है। सूर्यवंश में श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैं सविस्तार सूर्यवंश का वर्णन तो नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा। क्या कहोगे महाराज? तो मात्र एक श्लोक में, पूरी भागवत में मात्र एक श्लोक में पूरी राम कथा सुखदेव जी ने कही है। एक श्लोक में कहा महाराज मैं संक्षिप्त में सूर्यवंश का वर्णन करूंगा। भगवान श्री नारायण जी के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के बेटा हुए मरीचि मुनि, मरीचि के बेटा हुए कश्यप मुनि, और कश्यप जी के बेटा हुए वैवस्वान सूर्यदेव। इन्हीं से चला सूर्यवंश। विवस्वान के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु। कहा जिनकी श्रद्धा नाम की पत्नी से संतान नहीं हो रही थी, और सूर्यवंश में सभी राजाओं को संतान की समस्या प्रारंभ से ही है। दशरथ जी कहीं नहीं, सारे राजाओं में संतान की समस्या थी, और सब लोगों ने यज्ञ कराया तब पुत्र की प्राप्ति हुई। आप सूर्यवंश उठाकर देखेंगे तो सारे राजाओं के साथ ये परेशानी थी। तो कहा महाराज प्रारंभ से ही यह समस्या बनी हुई थी। मनु शत्रुपा को कोई संतान नहीं हो रही थी सूर्यवंश में। तो गुरु वशिष्ठ जी वही सूर्यवंश में मनु शत्रुपा जब दशरथ बन के आए तो कोई संतान नहीं हो रही थी। तो मनु शत्रुपा को भी संतान नहीं हो रही थी सूर्यवंश में। तो उन्होंने भी तपस्या करी, तब जाकर के उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। वशिष्ठ जी उनके सूर्यवंश के गुरु कौन है? कहा वशिष्ठ जी महाराज। सूर्यवंश के शुरू से ही गुरु वशिष्ठ जी महाराज हैं। कहा उनसे प्रार्थना की गई, वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया। राजा चाहते थे कि बेटा हो जाए, राजा चाहते थे कि बेटा हो जाए, परंतु रानी चाहती थी कि बेटियां हो जाए। राजा चाहते थे कि हमारे घर बेटा हो, और रानी चाहती थी कि बेटी। अच्छा देखिए, रानी बिटिया चाहती थी। जब यज्ञ शुरू हुआ तो ब्राह्मणों को नियुक्त किया गया जो हवन करे, पूजा करे, जप करे, अनुष्ठान करे। तो ब्राह्मणों को महाराज वशिष्ठ जी ने कह दिया कि इस मंत्र का जाप करो ताकि इनको बेटा की प्राप्ति हो जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए। रानी ने धीरे से बुलाया उन ब्राह्मणों को जो होता थे, हवन करने वाले, होता मंत्र जपने वाले। उनसे कहा देखो अगर बेटा हो गया ना, अगर बेटा हो गया तो दक्षिणा आधा भी नहीं देने दूंगी। बेटा हो गया तो दक्षिणा नहीं देने दूंगी पूरी। अगर बिटिया हो गई ना तो समझ लो माला माल कर दूंगी। ये पहली रानी है, ये पहली नारी है जिसने बेटी के लिए झगड़ा किया है, बेटी की चाह की है, और बेटी के लिए पति से बगावत कर दिया है कि
मुझे बेटी चाहिए। नहीं तो आज के युग में तो कोई बेटी चाहता ही नहीं। चाहता है क्या? सब चाहता है बेटे 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 बेटे। बेटी कोई चाहता है क्या? बोलो, कोई नहीं चाहता। सब चाहता है बेटी हो जाए, बेटा ही हो जाए। से पहली रानी है जिसने बेटी की कामना की। उसने कहा माला माल मैं कर दूंगी, अगर बिटिया रानी हुई तो दक्षिणा भरपूर दिलाऊंगी, अगर बेटा हुआ तो सभी पंडितों की दक्षिणा कट जाएगी। अब भैया से कह दे कि भैया हो बढ़िया से मंत्र नहीं जपत जा दक्षिणा खाया, कह देंगे बढ़िया मंत्र जपत तो के दक्षिणा मिली, तो भैया मन लगा कि जब भी डबल मिलेगी। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की। तो ब्राह्मणों को लालच आ गया मन में। रानी की बात जब ब्राह्मणों ने सुना तो लालच आ गया, तो उन्होंने क्या किया? कहा मंत्र को बदल दिया। तो जो बेटा का मंत्र था वो बदल दिया और बेटी के मंत्र में परिणत कर दिया। अच्छा देखिए अब क्या है, अब मंत्र का प्रभाव ऐसा हुआ कि रानी को बेटी पैदा हो गई। रानी को बेटी पैदा हो गई। अब रानी तो गदगद हो गई, लेकिन महाराज निराश हो गए, उदास हो गए। उन्होंने कहा, पूछा, एक बात बताइए गुरुजी, आप तो कहे थे बेटा हो गए, फिर बेटी कैसे हो गई? हम संतुष्ट नहीं हुए। आपने तो कहा था बेटा हो गए और बेटी कैसे हो गई? ये कैसे असंभव हो गया? इसलिए हम असंतुष्ट हैं, हम संतुष्ट नहीं है। तब गुरुजी ने कहा होना तो चाहिए था बेटा, जो हमने मंत्र दिया था उसे तो बेटा ही होना चाहिए। बेटी हुई है इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ हेर फेर हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ घोटाला हुआ है। अब पता लगाना पड़ेगा। अब तुरंत गुरुदेव ने क्या किया? गुरुदेव ने होताओं को बुलाया, कहा होता एक बात बताओ, बेटा का जगह पर राजकुमारी कैसे प्रकट हो गई? राजकुमार का जगह पर राजकुमारी कैसे हो गई? कारण बताओ। तब होता डरते डरते कहे, महाराज हमारी क्या गलती है, महारानी ने हमें कहा तक दक्षिणा अधिक देंगे, नहीं तो दक्षिणा अधिक देंगे अगर बेटी होगी तो, अगर बेटा हो गया तो दक्षिणा काट लेंगे। हम थोड़े लालच में पड़ गए महाराज, मंत्र को पलट दिया था इसलिए ऐसा हुआ। अब वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज जब पति पत्नी में सम्मति नहीं होगी तो ऐसा ही विपत्ति आएगा। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। जहाँ कुमति आ गई तहाँ तो विपत्ति आ रही है। अब हम क्या कर सकते हैं? जब पति पत्नी में प्रेम नहीं है तो तुम्हारी गलती है, अब तुम जानो। कोई बात नहीं, बेटा बेटे में कोई अंतर थोड़ी होता है। राजा ने कहा, नहीं महाराज हमको तो बेटा ही चाहिए, हमको बेटी नहीं चाहिए। और गुरुजी जो निसंतान को पुत्र दे सकता है तो मैं जानता हूँ, मेरा विश्वास है वह बेटी को बेटा भी बना सकता है, बेटी को बेटा भी बना सकता है। देखिए आज लोग कह रहे हैं शल्य चिकित्सा कितनी आगे बढ़ गई है, लड़कियां भी लड़के बन जा रही हैं। बहुत पेपरों में अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लड़की भी लड़का बन गई और लड़का भी लड़की बन गए हैं शल्य चिकित्सा के माध्यम से ऑपरेशन करा करके। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, ये आज की प्रक्रिया नहीं है, शुरू से होता आ रहा है। ये हमारे भारत के पहले से ही प्रैक्टिकल किया गया, हमारे भारत में पहले से पद्धति है। आज लोग कहते हैं हवाई जहाज उड़ रहा है, पुष्पक विमान की तरह आज भी उतना तेज से नहीं उड़ रहा है, तेजी से नहीं उड़ रहा है। आज भी पुष्पक विमान के टक्कर का कोई हवाई जहाज नहीं बना। ये कहाँ का देन है? कहाँ हमारे वैज्ञानिक का देन है? इन्हीं का देखा देखी सब लोगों ने नकल किया है। आज का थोड़ी है, ये सब पद्धति पुरानी है। आज लोग कह रहा है इसने कर दिया उसने कर दिया, किया तो हमारे महापुरुषों ने है, हमारे विशेषज्ञों ने है, हमारे भारत में रहने वाले वैज्ञानिकों ने किया है। आज से नहीं, पूर्वजों से चला आ रहा है। विचार करना, आज रानी ने बिटिया को देखकर खुश हो गई, लेकिन राजा नहीं खुश हुआ। उसने कहा, महाराज हम तो कुछ नहीं जानते, हमें तो बेटा ही चाहिए, इसलिए आप मुझे बेटा बना दीजिए। अब गुरुजी क्या करते? कहा ठीक है, शल्य चिकित्सा के माध्यम से फिर बेटी को बेटा बना दिया गया, उसी बेटी को पुनः बेटा बना दिया गया। अब जब बेटा बन गया, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मनुपुत्र जो सरियाती थे
उनकी एक बेटी थी और विचार कीजिएगा, बेटा बेटी हो गई, बेटी बन गई, बेटा बन गई। ये तो कथा यहीं पर रहेगी और आगे कथा आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। अब आगे प्रश्न किया कि सरियाती कौन थे, सरियाती की कथा क्या थी। महाराज सरियाती महाराज की सूर्यवंश में सरियाती महाराज का चरित्र को वर्णन कीजिए। तो कहते हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा मनुपुत्र सरियाती, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था सुकन्या। प्रेम से बोले श्याम राम भगवान की। आज कितने बजे तक कथा आप लोग सुनेंगे, ईमानदारी से बताइए। नहीं, अभी तुरंत उठ के भागने लगिएगी, क्योंकि हमारे बाद हमारे व्यास जी भी बोलेंगे, हमारे व्यास जी भी बोलेंगे ना सावरली जी महाराज। इसलिए अगर आप जल्दी उठेंगे तो मैं अभी तुरंत उठ जाऊंगा। उन्होंने कहा कृष्ण जन्म हम ही कराएंगे। सब बोले और अति उत्तम है भाई, हम कराए चाहे आप कराए, करा दिया जाए, भगवान को आना है, दोनों मिलकर कराएंगे हम लोग। तो अगर कुछ देर आप लोग बैठेंगे तो फिर थोड़ी सी कथा और कहूंगी, और नहीं तो फिर यही बड़ी विराम दे दूंगी। प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। तो निवेदन कर रही थी, उनकी एक बेटी थी सुकन्या। एक दिन सुकन्या जंगल में पिता के साथ सखियों के साथ खेलने के लिए गई। एक महात्मा चैवंत ऋषि उनका नाम था, समाधि में लीन थे और समाधि में लीन रहने के कारण पूरे शरीर में दीमक लग गया था। मात्र उनकी आंखें समाधि में लीन, कभी कभी आप देखे होंगे ना, सोते सोते कोई व्यक्ति का आंख खुला रह जाता है, सुध-बुध नहीं है शरीर का, लेकिन आंख खुली है। बहुत कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आंख खोल कर ही सोते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आंख खोल कर ही सोते हैं। अच्छा, बहुत लोग आंख बंद रहता है लेकिन थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, हल्की सी खुली हुई रहती है। तो ये ध्यान में तो है, लेकिन आंख खुली रह गई परमात्मा का ध्यान करते करते। जब आंख खुली रह गई तो आंख में जो ये सफेद वाला होता है, काला वाला चमक रहा था। जैसे ही पूरे शरीर को मिट्टी ने ढक लिया था, दीमक की मिट्टी ने, और जैसे ही शरीर में से आंख दो चमक रही थी और सुकन्या ने देखा तो उसे लगा कुछ है, और एक चौकीली लकड़ी या कुसा उठा करके उसने सोचा देखो तो क्या है, और जैसे ऐसे दोनों आंखों में किया ना तो आंख फूट गई, रक्त प्रवाहित होने लगा। अब बालिका डर गई, डर करके भागी। अच्छा, दुख हुआ, दुख जब हुआ, आंखों से रक्त गिरने लगा तो पूरे इनके राज्य में तहलका मच गई, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, सब कुछ भोग हो गया, कष्ट गिर लिया। अब महात्माओं से दिखाया गया कुछ तो कहीं अपराध हुआ है, कुछ तो अपराध हुआ है। तो डरते डरते सुकन्या ने कहा, पिताजी हमसे ऐसा अपराध हुआ है, हमसे गलती हुई है। सब दौड़ करके आए महाराज, तो उनसे क्षमा मांगी, क्षमा मांगी कि हमारी कुटिया से गलती हो गया है, अपराध हो गया, आप क्षमा कर दीजिए, आप क्षमा कर दीजिए। महात्मा है, उन्होंने कहा हमारे क्षमा करने से हमारी आंख लौट आएगी क्या? तुम्हारी बेटी को हम क्षमा कर दें तो क्या हमारी आंख नेत्र लौट आएगी? तुम्हारी बेटी तो मुझे अंधा कर दे, अब बताओ मैं नित्य कर्म कैसे करूँगा? हमारी सेवा कौन करेगा? हमें पानी कौन देगा? हमें भोजन कौन देगा? दृष्टि नहीं रहेगा तो हम कौन सा कार्य कर पाएंगे? असमर्थ हो गए। तो उन्होंने कहा महाराज हमारी बेटी से अपराध हुआ है, तो आज से आंख फोड़ने वाली हमारी बेटी है, तो सेवा भी हमारी बेटी करेगी, हमारी बेटी ही आपकी सेवा करेगी। और उन्होंने अपनी बेटी को विधिवत पानी ग्रहण करा दिया, उन्हीं के पास छोड़ करके अपने महल लौट गए। चैवंत ऋषि एक दिन बैठे थे, तो कन्या सेवा कर रही थी, अपराध बोध मन में तो था ही। एक दिन विचार करने लगे, इतनी सुंदर राजकुमारी है,
अरे जाने अनजाने में गलती हर किसी से हो जाता है, लेकिन मैंने इसने अनजान में गलती करी और मैंने जानबूझकर गलती की। एक विवश नारी को मैंने जबरदस्ती अपने पाले बांध दिया, इसे कौन सा सुख मिला? मैंने इसे दंड देख करके अपने साधु स्वभाव का अपमान किया है। मन में ग्लानि हुई, जब ग्लानि हुई तो उन्होंने बुलाया किसको? कहा देवताओं के वैद्य, देवता के वैद्य आए, कहा हमारी आंखों की शल्य चिकित्सा करो। अब पता नहीं कौन सा चमनप्राश खाए या कौन सी औषधि खाए, तुरंत भर में नव यौवन हो गए, नवयुग हो गए और आंख की रोशनी भी सही हो गई। देवताओं के वैद्य जब आए ना अश्विनी कुमार, तो उन्होंने कहा महाराज मैं आपको नव यौवन तो दे देंगे, दृष्टि भी दे देंगे, लेकिन एक बात बताइए, आपको भी इसके बदले में फीस देना पड़ेगा। कौन सा फीस देना पड़ेगा? क्या फीस दूं? क्या फीस दूं? कहे इंद्र हमें देवताओं के संकट में नहीं बैठने देते, सोमपान नहीं करने देता है। कहता है तुम वैद्य हो, डॉक्टर हो, हमारे पास में नहीं बैठ सकते। आजकल तो लोग पात का भेद नहीं करता, किसी के साथ कोई बैठ के खा लेता है। पहले लोग कहता था जात तो भात, पात के जात में ही भात का प्रचलन है। किसके पास भात खाओगे? जो अपने बिरादरी का हो। तो इंद्र ने भी कहा कि तुम हमारे बिरादरी का नहीं हो, इसलिए हमारे पात में पंगत में नहीं बैठ सकते हो। तो देखिए देवताओं के वैद्य ने जब ऐसा कहा तब जाकर के उन्होंने कहा घबराओ नहीं, मैं सोमपान तुमको कराऊंगा, देवताओं के पंक्ति में स्थान दिलाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। बैठे थे सेवन ऋषि नवयुग बन करके, नेत्र की ज्योति भी लौट आई थी, सुकन्या बगल में बैठी थी। महाराजा सरियाती ने सोचा बिटिया को मैंने ब्याह कर तो छोड़ दिया है, कभी देखा नहीं। माँ कहने लगी बेटी से गलती तो हो गई, लेकिन कम से कम एक बार चल कर देख लो। अरे जंगल में छोड़कर राजकुमारी को चले आए हो, एक अंधे के भरोसे छोड़ के चले आए हो, माना अपराध किया है, लेकिन बेटी है हमारी, चलकर एक बार देख तो लो, खोज खबर तो ले लो। कहा ठीक है। गए, जैसे गए ना तो देखा कि एक नवयुवक सुंदर नवयुवक सुंदर कुमार के साथ बैठी है हमारी बेटिया। अब आओ देखा ना ताओ, कहा तुम कुलक्षणी हो गई है, उल्टा हो गई है, पर पुरुष के साथ बैठी हो। कहा पिताजी आप गलत समझ रहे हैं, ये वही सेवन ऋषि हैं जिनको आपने ब्याह किया था, फिर कैसे ऐसा चमत्कार हुआ? कहा महाराज अश्विनी कुमारों की कृपा से या नव यौवन हो गए हैं और आज कुछ सुख मिल गया है, आप कृपा करके आशीर्वाद दे। गदगद हो गए तो कहा महाराज हम बहुत खुश हैं, कुछ आदेश दीजिए। कहा आप ससुर होने के नाते एक यज्ञ करा दीजिए, ससुर होने के नाते एक यज्ञ करा दीजिए। कहा ठीक है, करा दिया यज्ञ। यज्ञ होने लगा। यज्ञ में इन्होंने सब देवताओं का आवाहन किया, तो साथ में अश्विनी कुमारों का भी आवाहन कर दिया। अश्विनी कुमार जैसे जगमंडप में बैठे पंगत में ते लगेगी, सारे देवता क्रोधित हो गए, तुम हमारी बिरादरी के नहीं हो, हमारे पंगत में कैसे बैठ गए? तो इंद्र क्रोधित होकर के अपने वज्र को निकाला मारने के लिए, प्रहार करने के लिए। तो वही बैठे थे सेवन ऋषि, अपने मंत्र के द्वारा उनके हाथों को जकड़ दिया, हाथ न हिल रहा न डोल रहा, चलाए कैसे? त्राईमाम करने लगे, महात्मा के शरणागत होने लगे। तब उन्होंने कहा आप पहले हमें विश्वास दिलाइए, वादा कीजिए, वचन दीजिए कि आज से अश्विनी कुमार आपके पंगत में स्थान पाएंगे, देवताओं के रूप में पूजे जाएंगे। आप लोग जो भाग मिलेगा आप लोगों का, यज्ञ में इनका भी भाग होगा, स्थान होगा, पद होगा, प्रतिष्ठा होगा। तब तो आपका हाथ ठीक होगा, नहीं तो आप ऐसी रहिए।
घबरा कर इंद्र ने कहा ठीक है, आप जो कहते हैं वैसा ही होगा। इस प्रकार से अश्विनी कुमारों का स्थान दिलाइए। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की। दो बार भगवान का नाम ले लीजिए। अब कि हमारे सावरणी जी महाराज कथा बोलेंगे, राम जी की कथा और कृष्ण अवतार की कथा तो आपको सुनाएंगे। अब जो नहीं सुना पाएंगे वो मैं कट तो सेवा करूंगी। आइए इन्हीं शब्द के बड़े ग्राम दो बार भगवान का नाम। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण। प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर। राम कथा को शुरू करें। फिर वहाँ बैठ जाइए, राम कथा सुना लेते तब कृष्ण कथा सुनाइए। भाई क्रम क्रम है या तो बैठिए। डैडी जय श्री कृष्ण है तो कहाँ पापा भी साथ आए। ये बैठे मुझे कहाँ वो पीछे है तो खड़ी कहाँ दरवाजे पे वीडियो चल रही है। चले पर जाए किसके बोल रहे हैं? ओके गेट में बाहर चल जाऊंगा पर ये रोड के मुझे दिख रहा है ना। हाँ मोसी हमारी बहन ललितपुर से आई है। थोड़ी सी राम कथा कारवार से धराधाम पर प्रवाहित हो जाए। आप लोग थोड़ा श्रवण करें थोड़ी सी, फिर आपको सावरणी जी महाराज कथा सुनाएंगे। ये तो सागर है, सागर में जितनी गागर भर जाए कम है। आइए श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम श्री राम। इधर आ जाओ। अभी मत ऐसे देखिए ऐसे बोलिए सच्चिदानंद बैठ जाओ, खड़े भगवान मत होना। की। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत महापुराण की, श्री गंगा मैया की, श्री व्यासी भगवान की, गौरी शंकर भगवान की। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कथमस्तिकाञ्जलिं बाष्पीवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमति राक्षसान्तिकम्। रोहित ही है मेरे पास। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। घर में वन में बाट में कहूँ रहे अहिदे तुलसी सीताराम सो लगो चाहिए ने।
बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। आइए श्रद्धा प्रेम से 2-4 बार भगवत नाम संकीर्तन, उसके बाद बस थोड़ी सी बात अपनी निवेदन करके वाणी के लिए विराम देंगे। बिल्कुल अपने समय 10-15 मिनट के अंतर्गत आइए थोड़ा सा भगवत नाम संकीर्तन। भजो राम लला जय जनकी लली, भजो राम लला भजो राम लला जय जनकी लली, भजो राम लला जय जनकी लली। जय लखन लाल बजरंग बली, जय लखन लाल बजरंग बली, जय लखन लाल बजरंग बली, जय लखन लाल बजरंग बली। भजो राम लला जय जनकी लली, भजो राम लला जय जनकी लली, जय लखन लाल बजरंग बली। हनुमान जी महाराज, श्री गंगा मैया की, सत्य सनातन धर्म की, अनंत आनंद जगत में जगदाधार अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्राप्त प्रभु श्री सीताराम जी महाराज के पद पादारविंदों, अनंत बलवंत संत सर्वरक्षक सर्वपालक सर्व शत्रुओं के बिना अंजना नंदन प्रभंजन श्री हनुमान जी महाराज, परमादरणीय परम पूजनीय बहन जयंती शास्त्री जी, जो मानस श्री राम मानस और भागवत को आप सुन ही रहे हैं, ये प्रकांड विद्वान आप हैं। हमारे परमादरणीय श्री भैया अंजनी रामायणी जी और हमारे